हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। जी हाँ, आज हम संधि पढ़ेंगे, उसका जो है भेद जानेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और सारे डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, संधि जो है एक लंबा टॉपिक है, तो ये जो है एक वीडियो में समेटना, एक वीडियो में बनाना, पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक एक करके 1 2 3 ऐसे करके वीडियो लाऊंगा संधि का। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं संधि का वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारे संधि का वीडियो मिल जाएगा। स्वर संधि मिलेगा, व्यंजन संधि मिलेगा, और विसर्ग संधि भी मिलेगा। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। संधि, सबसे पहले बात आता है संधि। देखिए मैंने हेडिंग दिया है संधि प्रकरण, मतलब संधि के बारे में आ जाने वाले हैं पूरा डिटेल से। तो संधि का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझिए संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मिलाव या जुड़ाव। आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे संधि होते हैं। संधि मतलब सम्मेलन, तो उस वही होता है संधि। संधि मतलब सम्मेलन होता है, या फिर एक कह सकते हैं कि जुड़ाव होता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक वर्ण क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। वर्ण अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वर्ण क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट नीचे कीजिए, तो हम आपको वर्ण का वीडियो बनाकर तैयार कर देंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्ण जब दो या दो से अधिक मिलते हैं और मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजिंग। तो जो चेंजिंग आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं संधि। तो परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल को बारीकी से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देव लिखा हुआ है और यहाँ आल है, तो इसका लास्ट में देखेंगे वह है, और वह में आ की मात्रा छुपा हुआ है। अगर वह को हम देखें अच्छे तरह से तो वह जो है ऐसे बनता है, हलंत व और प्लस आ। हलंत व और प्लस आ दोनों के मिलने से पूरा व का निर्माण होता है। तो यहाँ वह है तो वह में आ की मात्रा छुपा हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, और यहाँ आ है, यहाँ है आ, इस प्रकार से। इसका लास्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि यहीं पे जुड़ाव होने वाला है, यहीं पे फेविकोल की तरह चिपकने वाला है, तो यहीं पे फेविकोल लगाना पड़ेगा। मतलब कि यहीं पे जो है संधि का जो भी चेंजिंग आने वाला है यहीं पे आने वाला है। तो यहाँ आ है, यहाँ आ है। अब आ और आ मिलता है तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ वा बन गया, वा। तो वा में छुपा हुआ है आ की मात्रा, ऐसे वा में आ की मात्रा छुपा हुआ है। तो आ और आ मिलकर बना है आ, और ये जो चेंजिंग हुआ है यही तो हुआ है संधि। इसी प्रकार से तो बना है देव प्लस आले इक्वल टू देवालय। इसी प्रकार से सेकंड उदाहरण भी मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, हा है तो आ की मात्रा, और यहाँ पे ऊ की मात्रा है, और जब आ और ऊ मिला है तो क्या बना है, देखिए यहाँ पर हो बन गया है, हो में ओ की मात्रा छुपा हुआ है, तो आ और ऊ मिलकर बनना है ओ। तो जो चेंजिंग हुआ, जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है, यही तो है संधि। आ और ऊ मिलकर बन गया ओ, तो ये संधि हो गया। तो इस प्रकार से बना महा प्लस उदय इक्वल टू महोदय। तो संधि ऐसे बनते हैं। मैं जब संधि डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल मैथ की तरह है, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह चलता है, सरल तरीका है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। बस ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 ही होता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपने वर्ण पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ऐसे। तो ये है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण वाला, और ये विसर्ग जो है वो वर्ण की तरह नहीं, ये विसर्ग के अनुसार चलता है। पढ़ेंगे तो जरूर जानेंगे।
तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। अब हम बारी बारी से सबका डिटेल्स जानेंगे, सभी वर्णों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है स्वर संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि का परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा इस प्रकार से है, स्वर वर्णों के मेल से जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो पढ़ेंगे फिर से, क्या परिभाषा लिखा है मैंने, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसको अपने भाषा में, आसान भाषा में समझे तो स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही मेल होता है, या फिर ऐसे कहेंगे कि स्वर वर्णों के मिलने से जिस संधि का निर्माण होता है, स्वर वर्णों के मिलने से जिस संधि का निर्माण होता है वो होता है स्वर संधि। आगे समझ में, जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, नदी प्लस ईस इक्वल टू नदीस। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नदी में ई की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ भी ई की मात्रा है, और ये जो ई की मात्रा है वो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं ना, व्यंजन वर्ण तो होते नहीं है। तो ई की मात्रा दोनों है तो स्वर वर्ण है, और दोनों ई की मात्रा जो है ई ही बन जाता है, ये जो है दीर्घ ई बनता है तो ई बना। तो यहाँ पे आ ई का इस्तेमाल हो रहा है, ई का इस्तेमाल हुआ है तो स्वर वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। तो जिस वर्ण में स्वर वर्ण लगा हो या जो वर्ण स्वर वर्ण से बनता है उसे स्वर संधि कहेंगे। तो ये हो जाता है स्वर संधि। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है एक, तो एक में आ की मात्रा है और यहाँ है ए, एक प्लस एकम, तो यहाँ आ है और यहाँ ए है, और आ और ए मिलकर बना है यहाँ पे ए की मात्रा बन गई। तो इस प्रकार से आ ए ये सब किस में आते हैं, आ ई में आते हैं, और आ ई कौन से वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है। तो इस प्रकार से यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक प्लस एकम इक्वल टू एकैकम, तो स्वर संधि का एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब हम जान लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है। इसके पहले हम जाने थे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जान रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है जान लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, नाम याद रखिएगा, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है आयादी संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब हम बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे, क्या गुण है, क्या नियम है और कैसे जो है इसको बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ मतलब होता है क्या, दीर्घ मतलब होता है बड़ा या बड़ा होना। तो इसका परिभाषा भी इसके अर्थ में ही छुपा हुआ है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा होना। तो जब दो समान स्वर वर्ण छोटे वर्ण आपस में मिलकर बड़ा हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, वही होता है दीर्घ संधि। तो समझते हैं परिभाषा से और एग्जाम्पल से। तो मैंने सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा है दीर्घ संधि। देखिए मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है स्वर संधि। तो स्वर संधि का जितना भी भाग आएगा मैंने ऊपर हेडिंग लिख दिया है स्वर संधि, ताकि समझ में आए कि ये स्वर संधि का ही भेद है, स्वर संधि का ही पार्ट है। दीर्घ संधि, तो दो समान, एक मतलब समान मतलब होता है एक जैसा, तो दो समान स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर वर्ण हो जाता है, और इसी से जो संधि बनता है उसे कहते हैं दीर्घ संधि। और अच्छे से समझने के लिए हमें इसका सूत्र देखना चाहिए। तो सूत्र देखिए क्या है। सूत्र बहुत ही आसान है और एक बार समझ में आने वाला ही है। जैसे आ और आ, तो आ और आ मिलकर क्या बन गया है, आ बन गया है। आ और आ मिलकर आ बन गया है। तो देखिए दोनों आ यहाँ पे छोटा है और आ अगर कहें तो बड़ा हो गया है, तो ये हो गया दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होना, तो दीर्घ हो गया, यही है दीर्घ संधि। या फिर कहेंगे आ और आ, तो आ और आ मिलकर आ ही बना है, मतलब दीर्घ ही हुआ है। ऐसे तो दोनों दीर्घ ही था लेकिन आ ही हुआ है। अगर आ और आ, एक छोटा और एक बड़ा मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, तो ये भी दीर्घ हुआ है। या फिर आ और आ मिले तो फिर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर हाल में लास्ट में क्या होना है, दीर्घ होना है। दीर्घ मतलब कि बड़ा वाला होना है। इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे छोटी ई है, दोनों क्या है छोटी ई, लेकिन दोनों छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाता है, तो ये होता है दीर्घ संधि में। बड़ी ई मिलकर क्या होता है, बड़ी ई,
छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी बनेगा क्या बनेगा बड़ी। और बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बने बड़ी। तो आखिरकार लास्ट में क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, मतलब दीर्घ ई बन रहा है, तो दीर्घ संधि है, ऐसे समझिए। और ऊ का भी यही सिचुएशन है और री का भी यही सिचुएशन है। मैं आपको बता दूं कि री भी संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हर्ष ई, हर्ष री, और दूसरा होता है दीर्घ री। हर्ष री मतलब कि जिसका कम उच्चारण में कम टाइम में जो है उसका उच्चारण होता है, और री जो है दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर री दोनों दिया है। ये छोटा छोटा री जो है मिलकर बड़ा री का निर्माण करता है, और बड़ा बड़ा री भी बड़ा री का ही निर्माण करता है। ऊ भी ऐसा ही है, छोटा छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा। छोटा बड़ा रहे या बड़ा छोटा रहे, लास्ट में बनना क्या है, बड़ा ही बनना है, मतलब दीर्घ बनना है। तो ये है दीर्घ संधि। ये एक तरह से सूत्र भी समझ सकते हैं कि यह सूत्र है, और इसी पे जो है हम संधि का निर्माण करेंगे या संधि को बनाएंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, तो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला कार्य प्लस आलय। तो कार्य में आ की मात्रा छुपा है, और आलय में आ की मात्रा। तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। हमको पता है सूत्र, देखिए मैथ के जैसा सूत्र है। तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। कहाँ पे है ये वाला सूत्र, ये है सूत्र। तो आ बनेगा। तो देखिए यहाँ बना है ना, कार्य प्लस आलय, कार्यालय। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गया है, यही सूत्र के अनुसार आ गया है यहाँ पे आ की मात्रा। इसी प्रकार से हम इसको भी समझेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। महा, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है। आत्मा, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा हुआ है। और आ मिलकर क्या बनता है, देखिए आ और आ मिलकर आ ही बनता है। तो यहाँ महा हो गया है, महात्मा, आ की मात्रा आ गया है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सूत्र लगा है, ये सूत्र लगा है। तो सारे जो है सूत्र के सहारे हम बना सकते हैं खुद से। मैंने यहाँ 5 लिखा है अभी, जो बनाया हुआ है ऑलरेडी। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल ऐसे भी लिखेंगे जो सामने हम सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं। मही प्लस इस इक्वल टू महिष, यहाँ ई की मात्रा है, ई मात्रा है, दोनों ई मिलकर बड़ा ई बन गया है। भानु प्लस उदय, भानुदय, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया है। देखिए इधर से हो गया, यहाँ भानु इधर से था, अब इधर से हो गया, क्योंकि यह बड़ा हो गया है, दीर्घ हो गया है। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ री की मात्रा है, यहाँ भी री की मात्रा है, दोनों री मिलकर कैपिटल मतलब बड़ा ऋण हो गया, दीर्घ ऋण होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 किया है, ऐसे 2, क्योंकि बड़ा री है। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में 2 समान स्वर वर्ण छोटा वर्ण जो है मिलकर दीर्घ हो जाता है, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। यहाँ पर हम इसको मिटाकर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सामने अभी बनाएंगे। तो चलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है दीर्घ संधि का कुछ एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल लिया है, और सामने हम अभी इसको बनाकर देखेंगे। तो सूत्र के सहारे ही हम बनाएंगे, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला है विद्या प्लस आलय। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी मात्रा लगा हुआ है, विद्या, तो आ की मात्रा लगा हुआ है, और आलय तो भी आ की मात्रा लगा हुआ है। देखिए अब आ और आ, यहाँ लास्ट में आ, यहाँ फर्स्ट में आ, जहाँ पर मिलाव हो रहा है, जोड़ा हो रहा है वहां पे। तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ और आ मिलकर आ ही बनेगा। तो दोनों मिलकर आ हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा विद्यालय, विद्यालय। ये विद्या वाला आ और ये आ मिलकर आ ही हो गया, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गया है। और कुछ इसके पहले वाला कोई चेंजिंग नहीं है, इसके बाद वाला कोई चेंजिंग नहीं है। जो होना था यहाँ पे होना था, तो आ होना था। जैसा कि मैंने फॉर्मूला देखा, आ और आ मिलकर आ होता है, तो आ हो गया, और हो गया विद्यालय, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सूत्र जो है याद होना चाहिए, और सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं है। इतना आसान, इतना इजी कॉन्सेप्ट है इसका कि ऐसे ही याद हो गया होगा। छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है, बस इतना ही तो बात है, छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है। जैसे इसको भी हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है सर्व, तो सर्व में यहाँ पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। सर्व है तो यहाँ पे आ की मात्रा है, और यहाँ पे आ की मात्रा है, आ मात्रा और आ मात्रा। तो आ और आ मिलकर क्या बनता है, आ और आ मिलकर क्या बनता है, आ की मात्रा बन जाता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा होगा तो सर्व और आधार सर्वा, यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगा तो सर्व से सर्वा हो जाएगा, तो हो जाएगा सर्वा। देखिए आ की मात्रा जोड़ रहे हैं वा में, तो सर्वा हो गया, और धार है तो धारा है, सर्वाधारा। ऐसे तो सूत्र के सहारे ही बनाना है, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको एक बार समझिए ध्यान से। आगे जानते हैं। लिखा हुआ है रजनी प्लस इस, यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पर भी ई की मात्रा है, तो क्या होगा, तो जब दोनों ई की मात्रा जुड़ेगा तो बड़ा ई बन जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर भी ई था, यहाँ पर भी था, ये बड़ा ई, तो इधर से उड़ा दिया जाएगा, तो हो जाएगा रजनीश।
रज। देखिए यहाँ पर ई की मात्रा बड़ा वाला है, ये भी बड़ा है, तो दोनों मिलकर फिर से बड़ा ही रह जाएगा, तो इधर से ही उड़ा देंगे, दीर्घ ई आएगा और लास्ट में स है तो स जोड़ दिए, रजनीश हो गया ये दोनों मिलकर। तथा प्लस अहम, तो यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, आ और आ, तो आ और आ मिलकर क्या होता है, लास्ट में आ ही होता है, तो तथा बन जाएगा, तो हो जाएगा तथा। तथा देखिए आ जो है इसी में मिल गया है तो तथा ही रह गया, और हम है तो हम, तथा हम। ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, गंदा लग रहा है देखने में। तथा हम, ये इस प्रकार से रहेगा। तत्र प्लस आसित, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, देखिए यहाँ आ है, यहाँ आ है, दोनों मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पे आ बनेगा तो तत्र में आ लगाएंगे तत्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा तत्रा। तत्र में आ लगाए हैं लास्ट में, तत्रा हो गया, और शीत है तो शीत, तत्रासित। ऐसे ये आ और आ मिलकर जो है आ बन गया, तत्रा हो गया, बाकी शीत बचा, शीत लगा दे, तत्रासित। तो इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो है दीर्घ संधि का हम बनाते हैं या खुद से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से होता है दीर्घ स्वर संधि। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारी बारी है नेक्स्ट स्वर संधि, मतलब कि गुण संधि। तो गुण संधि को समझते हैं, तो समझने के लिए पहले हम इसका परिभाषा समझेंगे क्या है। ये परिभाषा नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं इसका नियम लिखा हुआ है। तो नियम क्या कहता है समझते हैं। दूसरा है गुण संधि, यदि आ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सूत्र के सहारे लिख दिए हैं। यदि आ या आ के बाद, या मतलब कि आ रहे या आ रहे, और इसके बाद ई या ई मतलब छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, आ या आ के बाद अगर छोटी ई आ गया तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा, या फिर आ या आ के बाद बड़ी ई आ गया तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। ऐसे ये सूत्र जो है, इसका जो कहने का मतलब है, अर्थ है, वो ये निकलता है कि यदि आ रहे या आ रहे और दोनों के बाद या किसी एक के बाद छोटी ई आ जाए तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर या आ के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी ए ही हो जाएगा। ऐसे ही है इसमें भी, यदि आ या आ के बाद उ आ जाए, यहाँ के बाद क्या है, इसी प्रकार यदि आ या आ के बाद उ या बड़ी उ रहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आ या आ के बाद छोटी उ रहे तो भी ओ होता है, और बड़ी उ रहे तो भी ओ हो जाता है। और यदि री रहे, देखिए यदि री रहे तो अर हो जाता है, मतलब कि यदि आ या आ के बाद री आ गया तो अर हो जाता है। तो ये है सूत्र। सूत्र को याद कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं, और जब हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यदि आ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाएगा, और बड़ी ई रहे तो भी ए हो जाएगा। ये सूत्र ये कहता है कि यदि आ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, यदि आ या आ के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है, यदि आ या आ के बाद री रहे तो आर हो जाता है। बस यही 3 सूत्र याद रखना है। उसके बाद जो है हम समझेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ये है, बनाते हैं और बनाएंगे अभी हम सामने इसके सहारे। तो ध्यान से देखिएगा, परम प्लस ईश्वर। तो परम, यहाँ पे परम में यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, और यहाँ पे ई की मात्रा। गौर से देखिएगा, यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, परम में आ की मात्रा है, और ईश्वर में लास्ट में शुरू में ई की मात्रा है। ऐसे ये है। तो आ के बाद ई आया है तो कौन सा सूत्र रहेगा, आ या आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए, देखिए आ या आ के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है, ए बनता है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, नहीं ए बन जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या छूटा हुआ था, परम था, तो परम में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परमे। तो हम यहाँ पे कहाँ पे लिखे, यहाँ पे ए जान गए ना कि ए बन गया, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ये परम था, परम के लास्ट में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा परमे, तो परमे, ऐसे परमे। अब यहाँ पर ई जो है खत्म हो गया है, क्योंकि ई का तो इस्तेमाल कर चुके अभी, इसमें अ और इसमें ई का इस्तेमाल कर चुके, तो ई खत्म हो गया। अब से बचा स्वर, तो लगा देंगे स्वर, ऐसे। इस इधर से हो गया पर में, ए के मात्रा जोड़ने के बाद पर में, और इधर बच गया स्वर, तो स्वर। अब हम पूरा पढ़ेंगे तो हो जाएगा पर में स्वर। तो इस प्रकार से संधि हुआ है, परम प्लस ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर। तो कैसे बनाए हम, इस बार हम यहाँ बगल में लिखेंगे,
तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लंब प्लस उदर है, तो लंब लास्ट में क्या है, छोटा लगा हुआ आ की मात्रा है, लास्ट में बा में आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, और यहाँ उदर है तो यहाँ ऊ है, छोटा वाला ऊ, ऐसे। अब सूत्र देखेंगे कि आ या ऊ, आ के बाद ऊ आता है, आ के बाद छोटा वाला ऊ आता है, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ऐसे ओ हो जाता है, तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, बा, तो बा में ओ लगाओ तो हो जाएगा बो, तो लंबो, लंब लिखा हुआ है, ओ लगाएंगे लंबो, तो यहाँ लिखेंगे लंबो, ऐसे। अब ऊ का मात्रा तो हम इसमें जोड़ चुके हैं, देखिए ऊ का मात्रा तो जोड़ चुके हैं, तो ऊ तो खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा दरह, तो लास्ट में जोड़ देंगे दरह, ऐसे, तो हो जाएगा लंबो दरह, मतलब लंबोदर। तो लंब प्लस उदरह इक्वल टू लंबोदरह, तो ऐसे बनाया जाता है। और इस प्रकार से बना रहे हैं तो हम एक तरह से समझिए कि ये फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो हमको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नहीं एकदम रट जाना है, याद कर जाना है, बस ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला जो कहता है वो कारण समझ लीजिए, फिर आप कहीं भी कभी भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से है गण प्लस ईसा, तो गण में क्या छुपा हुआ, आ की मात्रा छुपा हुआ है, गण में आ की मात्रा छुपा हुआ है, और यहाँ पे ई की मात्रा है, ऐसे बड़ी है, तो गण में से आ निकाल लिए, ई में यहाँ ई की मात्रा है तो ई लिख लिए, आ और ई क्या होता है, आ और ई क्या होता है, ए होता है, तो हो जाएगा ए, ऐसे। तो ए की मात्रा किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जो ला ना है, ना में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ने, तो गण से हो जाएगा गने, ऐसे गने से हो जाएगा गने, और ई की मात्रा तो इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसको हटा दीजिए, तो सिर्फ बचा स, तो लगा देंगे स, तो हो जाएगा गणेश। तो गण प्लस ईसा इक्वल टू गणेश, ऐसे। नेक्स्ट है सूर्य प्लस उदय है, तो सूर्य में से आ की मात्रा निकाल लेंगे हम, उदय में से ऊ की मात्रा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो आ और ऊ क्या होता है, आ और ऊ होता है ओ, तो लिख देंगे ओ। अब ये ओ किस में जोड़ेंगे, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य में ओ जोड़ दो, हो जाएगा सूर्यो, ऐसे सूर्यो, सूर्य में ओ की मात्रा जोड़ दिए सूर्यो। अब द का तो इस्तेमाल कर चुके हैं तो सिर्फ बचा दया, तो लास्ट में लगा देंगे दया, ऐसे। तो सूर्योदय सूर्योदय बन गया सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय। और लास्ट है राजा प्लस ऋषि, तो राजा में आ की मात्रा छुपा हुआ है, यहाँ री की मात्रा है, और हम सूत्र क्या लिखाए हैं, आ या आ के बाद री रहे, देखिए आ या आ के बाद री रहे तो आर हो जाता है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो राजा है, तो राजा, राजा और आर हो जाएगा आर, तो आर को हम सी में जोड़ देंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ऐसे, ऐसे राजर्षि हो जाएगा। राजर्षि कैसे किया, पहले तो मैं समझाना चाहूंगा। आ जो है, आ मात्रा, अगर हम आर हो गया, दोनों आ और आ मिल के, आ और ई मिल के बना है आर, तो आ जो है मात्रा हम जोड़ेंगे राजा में, तो फिर से वो पहले का सूत्र बन के बन जाएगा, राजा का आ जोड़ेंगे तो आ राजा ही होगा, और रा जोड़ेंगे तो माथा बढ़ जाएगा, तो राजर्षि। इस प्रकार से बनकर तैयार हो गए। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, संधि करना तो बिल्कुल आसान है, बस कुछ सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सूत्र बताया है, अच्छे से समझाया है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके कॉपी में भी आ जाए, कॉपी में उतारिएगा, और साथ में आपको समझ में आ गया है। अगर कभी भूल जाए तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, बस आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे स्वर संधि का तीसरा पार्ट, यानी कि यंत्र संधि। तो आइए इसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मैंने सूत्र लिखा है, या कह सकते हैं कि मैंने इसका गुण लिखा है, इसके बारे में परिभाषा कह सकते हैं। यदि आ, उ, री और री के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर आए, अपने से भिन्न का मतलब है, अपने से भिन्न का मतलब कि अपने से अलग, अपने जैसा नहीं, ई है तो ई नहीं आए, ई की जगह कुछ और है, तो अपने से भिन्न कोई भी स्वर आए तो ई का बन जाता है या, उ का वा, री का र और री का ल हो जाता है। इसको हम सूत्र के सहारे समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आ, ई के बाद आ गया, ई के बाद आ गया, तो दोनों मिलकर बन जाएगा या, वो भी हलंत वाला या, मतलब आधा या, पूरा या नहीं बनेगा, आधा या बनता है।
तो इसलिए हलंत दिया गया है। तो ई के बाद यदि आ गया तो हो जाएगा या, यदि ऊ के बाद आ गया तो वाह हो जाएगा। देखिए ऊ का क्या होता है, वो वाह हो जाता है, तो ऊ का वाह हो। री के बाद अगर आ जाएगा तो रा हो जाएगा, और री के बाद आएगा तो गलती लिखते हैं मैंने ला हो जाता है। ऐसे ली के बाद अगर आ गया, ली के बाद आ तो ला हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा कुछ याद दिलाना चाहते हैं आपको। अभी हम पिछले बार पढ़े थे, तो पिछले में क्या पढ़े थे गुण में, कि यदि आ के बाद ई आ जाए, यदि आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है। देखिए गुण संधि जो अभी पिछले होता है, आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है, और जस्ट इसका उल्टा है कि यदि ई के बाद आ है तो या होता है। तो जस्ट सेम उल्टा दोनों सूत्र है, तो इसको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि इसको अपना ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं बनाना है कि हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अपना ताकत बना लीजिए कि दोनों अगर चेंज होता है कैसे आएगा। यदि आ आएगा पहले, ई आएगा बाद में, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है ए। और यदि ई ही पहले आ जाए और बाद में आ आए तो या हो जाता है, तो यह हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आ ई सीधा चले, जैसे पहले आ आता है, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई, तो यदि आ ई सीधा चले तो यह सीधा ही चलते रहता है। आ आएगा पहले, आ ई में अगर हम अब पढ़े आ ई ऊ ए, अगर ऐसे हम पढ़ना शुरू करें तो क्या होता है कि पहले आ आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद ए आता है। तो अगर सीधा चलेगा तो सूत्र जो है सीधा ही चलेगा। यदि आ आया पहले, बाद में ई आया, तो आंसर जो है ए बनेगा। सीधा चल रहा है ये सूत्र की तरह। और अगर हम इसको समझें तो यह उल्टा चल रहा है। देखिए पहले ई आया, उसके बाद आ आया, उसके बाद व्यंजन वर्ण में चल जाओ, का खा गा में चल जाओ तो यह आया, तो एकदम उल्टा है। पहले ई, उसके बाद आया, उल्टा चल रहा है। ऐसे लिखा जा रहा है कि ई, फिर बड़ी छोटी, फिर आ, फिर आ, ऐसे उल्टा चल रहा है। आई तो उल्टा में उल्टा ही चलता है, तो लास्ट में या आता है, मतलब कि ई और आ मिलकर या बनेगा, और आ और ई मिलकर ए बनेगा। मतलब कि अगर आ ही चल रहा है तो सीधा ही चलता जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो सूत्र की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं संधि में। संधि में बढ़ते हैं कि संधि कैसे बनाएंगे। तो ई और आ मिलकर या हो जाता है, ऊ और आ मिलकर वा हो जाता है, री और आ मिलकर ला हो जाता है, री और आ मिलकर ला हो जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ आइए। समझ गए, याद हो गया। चलिए मैंने यहाँ 4 को एग्जाम्पल लिया है, चारों एग्जाम्पल को बनाएंगे और समझेंगे कैसे इस इस्तेमाल किया जाता है। तो मधु प्लस अरे, मधु में ऊ की मात्रा छुपा हुआ है, मधु है तो यहाँ ऊ की मात्रा छुपा हुआ है, और साथ में जुड़ना है क्या, आ। अरी है तो आ जुड़ना है, तो ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा। तो देखिए ऊ और आ मिलकर वा बनता है, तो वा बनेगा, वो भी हलंत वा। हलंत वा करने का मतलब है कि आधा वा, पूरा वा नहीं बनेगा, आधा बनेगा। तो ऊ और आ मिलकर आधा वा बनेगा, तो आ वा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मध, ये जो धा है, मधु में जो धा है वह भी आधा हो जाता है, तो हो जाता है म और आधा धा, मध। और ये वाव जो है आ के साथ वापस मिलता है तो पूरा व बनता है। ये जो आधा आ है ये आ के साथ वापस मिलता है तो पूरा बन जाता है वाह। तो इस प्रकार से वाह, तो आधा ये जो यहाँ पे ऊ की धू की मात्रा था, धू, वो आधा हो गया और ये दोनों मिलकर पूरा हो गया, तो मध्य हुआ। और री लास्ट में है तो री, ये जो री लास्ट में था वो री, तो मध्यवरी। तो इस प्रकार से मधु प्लस अरी इक्वल टू मध्यवरी। ऊ और आ मिलकर वा बना, वा फिर से आ के साथ मिला और पूरा बन गया। ये यहाँ पर धा जो था वो आधा हो गया, तो इस प्रकार से टोटल मिलाया तो मध्यवरी। इसी प्रकार से स्वागतम, सु प्लस आगतम, स्वागतम कैसे होता है देखिए। सु है तो इसमें ऊ की मात्रा है, आ है तो आ ऊ और आ क्या होगा। तो अभी हम क्या बताया कि यदि ऊ के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर है, अपने से भिन्न मतलब ऊ को छोड़कर कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा आया है तो ऊ का क्या बन जाता है, व बन जाता है। यहाँ भी सूत्र लिखा है ऊ का क्या हो जाता है, व, तो ये हो जाता है व, वो भी हलंत वाला व, मतलब आधा व, नहीं आधा व। अब यहाँ पर देखिए सु है तो ये सु जो है ये सा मात्रा इसमें सा लगा हुआ है, ये सा आधा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मधु था तो धा आधा हो गया, इसी प्रकार से सा भी आधा हो जाएगा, तो आधा सा लिखेंगे। उसके बाद वा जो है आ में जुटेगा, देखिए वा जो है फिर से आ में जुटेगा तो वा बनेगा, तो
वाह बन जाएगा ऐसे। वाह आ में जुड़ा तो वाह बन गया, ये आधा सा हो गया स्टार्टिंग में वाह, और गतम जो है बच गया है तो गतम लिख देंगे गतम ऐसे। तो सु और प्लस आगतम इक्वल टू स्वागतम, इस प्रकार से बनता है स्वागतम। तो ये भी है मैथ की तरह है, मैथ की जैसे सूत्र चलता है, इसमें सूत्र जो है बारीकी से देखा जाता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे बारीकी से सूत्र को लगाना, तो आप संधि समझ जाएंगे और संधि जो है बना पाएंगे। तो आगे देखते हैं, आगे है हमारा री प्लस आकृति। री प्लस आकृति, तो री में हम साफ साफ देख रहे हैं कि री की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ आ है। तो री और आ क्या बनेगा, तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है री के बाद आ आया तो आधा ला बना। यहाँ पे कहा भी गया है कि अपने से भिन्न, मतलब कि अपने से भी मतलब कुछ भी आए, आए आए ई आए कुछ भी आए तो क्या हो जाता है, री का ला हो जाता है। तो यहाँ पर री का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, वो भी आधा ला होगा, पूरा ला नहीं होगा, तो आधा ला। और यहाँ पे आकृति में आधा ला जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आधा ला है, यहाँ पे जो आधा ला है, ये तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं था बल्कि ये पूरा सूत्र ही था। तो सूत्र के जुड़ने से ये आधा ला बना, यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा, अब तो खत्म हो गया। आधा ला जब आ में जुटेगा तो बन जाएगा ला। देखिए आधा ला जो बचा था, ये दोनों सूत्र बनकर आया है आधा ला, ये आधा ला आ की मात्रा में जुटेगा तो बन जाएगा ला। और कृति है तो कृति ऐसे, लाकृति बनेगा लाकृति, इस प्रकार से बनेगा। एक और है इति प्लस आदि। तो इति प्लस आदि में देखिए कैसे करेंगे, इति तो ई तो पहले लिख लेंगे, कहें कि इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, जुड़ना तो इसको और इसको है, तो ई पहले लिख लिए। यहाँ पे ई की मात्रा है, ती में ई की मात्रा छुपा हुआ है, और यहाँ आदि है तो आ की मात्रा, और ई और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ई और आ मिलेगा तो या बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे या लिखते हैं, वो भी हलंत वाला है। इतना तक तो क्लियर है। ई की मात्रा आ की मात्रा दोनों जोड़ दी, आधा या बना। अब आधा या तो हम समझ रहे हैं, आधा या जब आ की मात्रा में जुटेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। आधा या है, आ की मात्रा में जुटेगा तो या बनेगा ऐसे या, और दी तो है तो दी ऐसे। अभी देखिए यहाँ पे जो ती है इसमें ता की मात्रा है ना, और ता को हम आधा करेंगे ऐसे, आधा तक, जैसे इसमें किए थे सा को आधा सा किए थे, धा को आधा वा किए थे, इसी प्रकार से ता को भी आधा ता करेंगे तो आधा ता हो जाएगा। अब सब जोड़ देंगे, एक में कर देंगे, तो ई आधा ता या आदि इत्यादि, तो इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। तो इस प्रकार से संधि का निर्माण होता है। संधि को हम बनाते हैं, संधि को रटते नहीं है, याद नहीं करते हैं, बल्कि बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं, तो सूत्र से बनाते हैं। ये जो सूत्र है ये सूत्र से बनाते हैं, और इस सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए। यदि ई के बाद कुछ भी आ जाए अपने से चेंजिंग तो या हो जाता है, उ के बाद आए तो वाह, री के बाद कुछ भी चेंजिंग आए तो रा, और री हो जाता है ला। बस इतना सा आसान है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है स्वर संधि का वृद्धि संधि। तो आइए इसमें हम समझ लेते हैं क्या कहता है। यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, और इसी प्रकार से ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, सूत्र के द्वारा समझाता हूँ आपको। यदि आ या आ के बाद ए आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वृद्धि कर जाएगा। जो है वृद्धि संधि मतलब समझिए तो कि वृद्धि कर गया, एक ए से जो है वृद्धि करके ऐ बन गया है। इसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद ऐ भी रहे तो ये दोनों मिलकर ऐ ही हो जाएगा, वृद्धि मतलब बड़ा ही हो जाता होता है। और इस प्रकार से इसमें ओ वाला भी होता है। यदि आ या आ के बाद ओ रहे तो दोनों मिलकर वृद्धि कर जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा और बन जाएगा। ओ रहे तो भी ओ बन जाएगा, और रहे तो भी ओ ही बनेगा। तो ये साधारण सा सूत्र है, सूत्र के द्वारा ही हम ये बनाएंगे उदाहरण। तो फिर से अगर हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। यदि आ या आ के बाद ए रहे तो ऐ, और ऐ रहे तो भी ऐ, ओ रहे तो और ओ रहे तो भी ओ, इस प्रकार से सूत्र है। जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ एक प्लस एकम, एक है तो यहाँ पे क्या में आ की मात्रा छुपा हुआ है, क्या में आ की मात्रा छुपा हुआ है, और यहाँ पे ए तो हम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हो गया आ और ए, तो आ और ए मिलकर क्या बनेगा, देखिए आ और ए मिलकर क्या बनेगा, ऐ बनेगा, तो हो जाएगा ऐ ऐसे। अब ऐ जो है यहाँ पे क्या में जुटेगा, ऐ जो है क्या में जुटेगा तो बनेगा कै, तो ए और कै। कै कैसे हुआ, ये जो ए की मात्रा है वो क्या में जुट के बन गया कै,
और उसके बाद कम है, इसका तो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो कम, तो हो जाएगा कम, एक कम, एक प्लस एकम इक्वल टू एक कम, ऐसे बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे है तथा प्लस एव, तो क्या होगा, तो ए की मात्रा जो है आ के साथ जुड़ता है, यहाँ पे आ की मात्रा है छुपा हुआ, यहाँ पे ए की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बनेगा, ऐसे ऐसे ए बन जाएगा। तो ये ए कहाँ जुड़ेगा, तथा में जुटेगा, तो तथा में था में ए जोड़ेंगे तो थ हो जाएगा, था में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा थ, और यहाँ पे ए का इस्तेमाल तो कर चुके हैं, तो आप सिर्फ बचा वाह, तो हो जाएगा तथैव। इस प्रकार से तथा प्लस ए इक्वल टू तथैव। आगे है सदा प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, तो सदा प्लस ए इक्वल टू सदैव, ऐसे सदैव। सदैव कैसे बना, तो आ की मात्रा ए की मात्रा दोनों मिलकर ए बन गया है, देखिए साफ साफ बता रहे हैं। आ की मात्रा इसमें छुपा हुआ है, ए की मात्रा इसमें छुपा हुआ है, आ और ए मिलकर ए बना, ए की मात्रा लगा दी सदैव। जल प्लस ओ इक्वल टू क्या होगा, जलौघ होगा, जलौघ। जलौघ क्यों होगा, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो आ और ओ मिलकर क्या बनता है, औ होता है, तो औ की मात्रा हो गया, लौ हो गया, ला की जगह लौ हो गया, तो जल प्लस ओ इक्वल टू जलौघ। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि का निर्माण होता है, या वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल बनाया जाता है। यहाँ पे आ और ए मिलके ए बना है, यहाँ पे आ और ओ मिलके ओ बना है, जो साफ साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं है, सब में होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि बनता है। तो अगर इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आयादी संधि। तो स्वर संधि का 5वां पार्ट है आयादी संधि, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसका सूत्र कहता है आयादी संधि का, यदि ए ओ या औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, अपने से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण आए, तो ए का हो जाता है ए। देखिए मैंने सूत्र जो है आसान भाषा में लिखा है, ए का ए का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, ए का ए का आय, यहाँ पे ए की मात्रा जो है ए यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ आ हो गया, यहाँ पे सिर्फ आ है, यहाँ आ हुआ। ओ की मात्रा है तो ओ का अब और औ की मात्रा का आव हो जाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे तो और ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं से प्लस अनम, तो क्या होगा, से, तो से में से ए की मात्रा निकालिए तो सिर्फ स बचा, अनम में से आ की मात्रा निकालिए तो सिर्फ नम बचा। अब दोनों मिलकर क्या बना है, ए बना है, तो सा में ए जोड़ दिए तो हो गया सै, सा में ए जोड़ दिए हो गया सै, और नम तो लास्ट में था ही, तो सै नम। इसी प्रकार से ने प्लस अनम, तो ने में से ए की मात्रा निकाल लेंगे, ने में से ए की मात्रा निकाल लेंगे तो सिर्फ न बच जाएगा, और अनम में से आ की मात्रा निकाल लेंगे ऐसे, तो सिर्फ नम बच जाएगा। ऐसे यहाँ से न बच गया, यहाँ से नम बच गया है, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे ए और आ, क्या मिलता बनता है, ए और आ। तो देखिए यही सूत्र जो है बन जाएगा, ए के बाद कुछ भी आए तो ए हो जाता है, तो दोनों मिलकर ए हो गया, ऐसे ए। अब ना में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा न, न तो पहले से है ही और जुड़ जाएगा यह, तो न, और नम तो नैनम, ऐसे बन गया नैनम। इस प्रकार से जो है संधि का निर्माण होता है, संधि बनता है। तो हम सटाकर लिखेंगे तो नैनम लिखाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पो प्लस अन, तो पो में से अगर ओ की मात्रा निकाल लेते हैं ऐसे, तो ये सिर्फ पा बच जाएगा। पो में से ओ की मात्रा निकालिए, सिर्फ पा बच गया, और अनह में से अगर आ की मात्रा निकालिए तो सिर्फ न बच गया, ऐसे आ की मात्रा निकालिए तो सिर्फ न बच गया। अब हम जोड़ते हैं, ओ को आ के साथ जोड़ते हैं, तो कहता क्या है कि ओ के बाद कुछ भी स्वर कोई भी स्वर आ जाता है तो अब बनता है, क्या बनता है, अब। इस प्रकार से अब जो है हम जोड़ेंगे पा में, अब को पा में जोड़ेंगे तो पा प्लस अब छोटी पाव, ऐसे पा और अब जोड़ेंगे तो पाव हो जाएगा, और ये न की मात्रा तो है तो न, पावना। इस प्रकार से बन गया पावना। तो इसको हम सटा कर लिखेंगे, तो पाव का पौ जोड़ आकर है इक्वल टू पाव का। तो इस प्रकार से आयादी संधि का बनाया जाता है, इसको नियम होता है। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम जाने हैं स्वर संधि। स्वर संधि के हम 5 भेद जाने, पांचों को हम डिटेल से जाने, और कैसे संधि बनाते हैं ये भी हम आज इस वीडियो में सीखें।
तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो में और क्या ऐड करना ऐड चाहिए और क्या चाहिए इसमें, आप वो भी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, साथ ही ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको संस्कृत के किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कुछ समझना चाहते हैं संस्कृत के टॉपिक में, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखिए, सीखिए और हमारे साथ बन रहिए। बाय बाय, जय हिंद।